नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम लेके आए हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जो मॉडल पेपर लेके आए हैं वो अंतिम प्रहार के रूप में लेके आए हैं। तो आज की क्लास में जो मॉडल पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम में ऐसे कैसे ही हूबहू छपने वाले क्वेश्चन आपसे लेके आए हैं आपके लिए। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ज़रूर इसको शुरू से लेके लास्ट तक है वो क्लास को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हम आपका ज़्यादा समय गवाह नहीं करेंगे क्योंकि समय है वो एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय रहा है। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए और आपका भविष्य है वो उज्जवल रहे, हम यही आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरुआत करने से पहले आपको राम राम, जय श्री गणेशाय। तो आप अगर अभी तक है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो बताइए इसका शुभारंभ कब और कहाँ पर हुआ था दोस्तों? 15 जनवरी 2025 जयपुर, 26 जनवरी को 2025 उदयपुर, 1 मार्च 2025 कोटा और 20 फरवरी 2025 बीकानेर से हुआ। तो यहाँ पर इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर बताएं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है। तो बहुत बढ़िया। तो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना का शुभारंभ है वो दोस्तों 20 ये हुआ था 26 फरवरी 2025 को उदयपुर के अंदर हुआ था। उदयपुर में हुआ था दोस्तों। 26 फरवरी 2025 को उदयपुर में ये शिक्षा संजीवनी बीमा योजना का जो है शुभारंभ किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर आप को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल श्री पद्मश्री शेखावत को कौन सा सैन्य पुरस्कार मिला? तो बताइए, लेफ्टिनेंट जनरल श्री पद्मश्री शेखावत है, उनको कौन सा सैन्य पुरस्कार है वो मिला था? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, पद्म विशिष्ट सेवा मेडल और वीर चक्र। तो चलिए बताइए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा था? लेफ्टिनेंट जनरल श्री पद्मश्री शेखावत को कौन सा सैन्य पुरस्कार है वो पुरस्कार जो मिला या प्रदान किया गया था दोस्तों? तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा परम विशिष्ट सेवा मेडल हो जाएगा, शायद परम विशिष्ट सेवा मेडल है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट पद्म विशिष्ट सेवा मेडल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को किस समिति का सभापति मनोनीत किया गया है? तो बताइए कौन सी समिति का जो सभापति है वो मनोनीत किया गया है सीपी जोशी को? तो वो भाजपा के जो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे और चित्तौड़गढ़ सांसद भी थे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वित्तीय समिति है, याचिका पिटीशन समिति है, रक्षा समिति है, शिक्षा समिति है। तो ये कौन सी समिति का सभापति मनोनीत किया गया था? कौन सी समिति का सभापति है वो इनको मनोनीत किया गया था दोस्तों? चलिए बताइए इसका फटाफट तरीके से सभी इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा याचिका पिटीशन समिति है उसका वो सभापति है, उनको नियुक्त किया गया था दोस्तों याचिका पिटीशन समिति का। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर में पहले बाल महोत्सव आजू गुजा का आयोजन कब हुआ? तो बताइए दोस्तों, पहले जो बीकानेर में जो पहले बाल महोत्सव था आजू गुजा है उसका आयोजन है वो कब हुआ था दोस्तों?
11 फरवरी 2025 है, 15-16 फरवरी 2025 है, 22-23 फरवरी 2025 और 28 से 29 फरवरी 2025 है। तो बताइए दोस्तों, बीकानेर में जो पहला बाल महोत्सव आजूगुजा जो बाल महोत्सव है, पहला बाल महोत्सव, ये कब आयोजित किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा यहाँ पर आपका 22-23 फरवरी 2025 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 22-23 फरवरी 2025 को आजूगुजा है जो बीकानेर में पहले बाल महोत्सव के रूप में है, इसको मनाया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा केयर्स पहल का उद्देश्य क्या है? तो बताइए दोस्तों, कोटा केयर्स पहल का जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? चलिए बताइए। कोटा में सड़क सुरक्षा बढ़ाना, कोटा में छात्रों के लिए सहायता केंद्र स्थापित करना, कोचिंग शिक्षकों के लिए विशेष ट्रेनिंग या कोटा में स्वच्छता अभियान चलाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है, क्या हो जाएगा दोस्तों? कोटा केयर से पहल का उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? तो चलिए इसका फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर है बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पर कोटा में छात्रों के लिए सहायता केंद्र स्थापित करना। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा कोटा में छात्रों के लिए सहायता केंद्र स्थापित करना, ये कोटा केयर से पहल का उद्देश्य है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहायता केंद्र स्थापित करना है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस है कब मनाया जाता है? तो बताइए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस है ये कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 19 फरवरी को, 5 जून को। तो बताइए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये बनाया जाता है आपका दोस्तों 19 फरवरी को। कब बनाया जाता है? 19 फरवरी को बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर डेयरी में स्थापित ZLD प्लांट का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूध उत्पादन बढ़ाना, जल संरक्षण, या डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता सुधारना, या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जयपुर डेयरी में स्थापित जो ZLD प्लांट का मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। चलिए फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जल संरक्षण। जल संरक्षण है, तो यहाँ पर इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PPR रोग मुख्य रूप से किन पशुओं को प्रभावित करता है? गाय और भेड़, भेड़ और बकरी, ऊँट और घोड़ा, सुअर और मुर्गी। तो बताइए, PPR रोग है मुख्य रूप से कौन से पशुओं को प्रभावित करते हैं? PPR रोग है ये किस प्रकार के पशुओं को प्रभावित करते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये है आपका भेड़ और बकरी को प्रभावित करते हैं। PPR रोग है ये भेड़ और बकरी को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शा प्रोजेक्ट किस योजना के तहत शुरू किया गया है? तो कौन सी नक्शा प्रोजेक्ट है किसके तहत है? डिजिटल इंडिया लेड रिकॉर्डर्स माइनाइजेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर है दोस्तों ये नक्शा प्रोजेक्ट है, ये किस योजना के तहत है? तो यहाँ पर इसका राइट होगा, बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डूंगरपुर जिले के वनेश्वर धाम का आयोजन है वनेश्वर मेला मुख्य किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान कृष्ण। तो ये वनेश्वर का मेला मुख्यतः कौन से भगवान को समर्पित है दोस्तों? कौन से भगवान को समर्पित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर लगाइएगा। क्या हो जाएगा? कोई भी गलत नहीं करेगा दोस्तों। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर इसका है वो भगवान शिव। कौन सा? भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को। तो बी ऑप्शन है
वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सक्षम 2025 अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय? तो इस जो सक्षम 2025 अभियान है उसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो ये है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री का दूसरा सम्मेलन 18-19 फरवरी 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया था? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा उदयपुर में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा का गठन होता है, तो बताइए ग्राम सभा का गठन होता है कैसे होता है? तो ये आंसर होगा ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से, मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से ग्राम सभा का गठन होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो बताइए कुंभा द्वारा कौन सा है जो कुंभा द्वारा रचित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है संगीत सौपन, संगीत सौपन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो दोस्तों खानवा का युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है खानवा का युद्ध है वो 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, 1527 में। ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, माधव सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से है? तो बताइए माधव सिंह व गोविंद सिंह का संबंध है वो कौन से किस किसान आंदोलन से, किस किसान आंदोलन से है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है यहाँ पर अलवर किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? तो बताइए चुन्नीलाल अमृतलाल लाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः वो जुड़े हुए हैं? तो कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो है शाहपुरा प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर गलत तथ्य की अपने को पहचान करनी है दोस्तों, तो गलत तथ्य बताना। तो यहाँ पर देखिए यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही है। इसकी कुल ऊंचाई 820 किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर यह गलत दे रखा है, 820 किलोमीटर नहीं है, इसकी कुल ऊंचाई है वो 550 किलोमीटर है। कितनी है? 550 किलोमीटर है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये गलत है, ऑप्शन है ये गलत दे रखा है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसकी कुल लंबाई है वो 550 है। फिर इसके बाद में इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन है वो यहाँ पर इसमें गलत दे रखा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों बताइए राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना है वो कब की गई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसकी स्थापना है वो 1977 में की गई थी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए गोटन स्थान है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये गोटन है ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों ये जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों अपने को गलत युग्म का है वो चयन करना है।
तो यहाँ पर देखिए माउंट आबू सर्वाधिक ठंडा स्थान है, ये बिल्कुल सही है। फिर जैसलमेर सर्वाधिक लू व आंधी वाला जिला है। दोस्तों यहाँ पर ये गलत दे रखा है, जैसलमेर में नहीं है, ये सर्वाधिक लू व आंधी वाला जिला है वो गंगानगर है। कौन सा है? गंगानगर में सर्वाधिक आंधियाँ चलती है। तो यहाँ पर ये जैसलमेर है, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत दे रखा है। फिर है झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। फिर कांडला राजस्थान में सर्वाधिक नज़दीक स्थित बंदरगाह है। तो यहाँ पर है बाकी सभी सही है और ये बी ऑप्शन है ये गलत दे रखा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना किस वर्ष से शुरू हुई? तो बताइए डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना है, यह कौन से वर्ष से शुरू हुई थी, किस वर्ष से इसको शुरू किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है 2006। 2006 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो बताइए दोस्तों, ग्राम पंचायतें तो के गठन का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो बताइए दोस्तों, इंगल की पहाड़ी पर कौन सा किला, निम्न में कौन सा किला है वो स्थित है? तो राइट आंसर होगा जयगढ़ किला है वो स्थित है। कौन सा? जयगढ़ किला। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट में किला का और सूची सेकंड में मंदिरों किलों के अंदर स्थित दरगाहों के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों एक तरफ इसमें दे रखा है दोस्तों, सूची फर्स्ट है वो दे रखा है, और दूसरी तरफ सूची सेकंड है। तो यहाँ पर इसमें बताना है दोस्तों, आमेर किला जयपुर, इसके अंदर कौन सा मंदिर स्थित है? आमेर किला के अंदर जयपुर के अंदर है। तो यहाँ पर है दोस्तों देखिए, तो इसके अंदर है कौन सा है? तो वो है यासमें शिला देवी मंदिर, इसके अंदर शिला देवी मंदिर है। फिर है तारागढ़ अजमेर, इसके अंदर दोस्तों ये दरगाह है, मीरान साहिब की दरगाह इसके अंदर स्थित है। मीरान साहिब की दरगाह इसके अंदर स्थित है। फिर दोस्तों है गागरोन झालावाड़ है, इसके अंदर दोस्तों दरगाह मीठे साहिब की दरगाह स्थित है। फिर है मेहरानगढ़ जोधपुर, तो दोस्तों इसके अंदर चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर होगा 3 1 2 4, तो ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को सही जोड़े का जो मिलान करना है वो सही जोड़ों का यहाँ पर मिलान करना है। तो कौन से के अंदर है सही जोड़ा मिलान नहीं है? तो वो देखिए ओसिया मंदिर जोधपुर के अंदर है, लासर मंदिर चूरू में है, रणकपुर मंदिर पाली में है, जगदीश मंदिर भीलवाड़ा, तो ये जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में नहीं है, तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है। जगदीश मंदिर है ये उदयपुर के अंदर है स्थित है दोस्तों, उदयपुर के अंदर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची एक साहित्यिक कार्य का सूची सेकंड लेखकों के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए में सम्मिलित करना है अपने को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राम रजाट है, इनके कौन सा हो जाएगा? राम रजाट है। तो राम रजाट है ये दोस्तों, ये सूर्यमल मिश्रण की रचना है। फिर है लील टास है दोस्तों, ये किसकी रचना है? तो ये है कन्हैयालाल सेठ की। फिर है पग फेरी ये है मणि मधुकर की। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? तो वो होगा 2 3 1। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? तो बताइए दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है वो कौन से स्थल को माना जाता है? तो वो है रामदेवराज जैसलमेर को। डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? 2001 से
2011 के मध्य भारत में बाल यौन शोषण के मामलों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो बताइए, बाल यौन शोषण में मामलों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 2001 से 2011 के मध्य में भारत के अंदर पूछा है, तो यहाँ पर आपका राइट होगा 336 प्रतिशत। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है? तो बताइए दोस्तों, भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है? तो बालक की श्रेणी में कौन सी उम्र को रखा गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है 15 वर्ष। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है? तो बताइए, महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह है। विधवा पुनर्विवाह, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, सुधा पर्वत पर किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना है? तो बताइए दोस्तों, सुधा पर्वत पर किस देवी का मंदिर है वो बना हुआ है? तो वो है चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, सहकारी क्षेत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है? तो बताइए दोस्तों, सहकारी क्षेत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है। तो ये शक्कर का कारखाना है, ये कहाँ पर है? तो ये है केसरा अरे पाटनम में। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है। तो कहाँ पर बनता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर मद मर्दन नामक साहित्यक कृति के लेखक है? तो हमीर मद मर्दन नामक साहित्य कृति है, उसके लेखक है वो कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जयसी है। जयसी है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता कौन थे? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता है वो कौन थे? तो वो थे हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी की जन्मभूमि पोकरण एवं कर्म भूमि ब्यावर रही है? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी की जन्मभूमि पोकरण में एवं कर्म भूमि ब्यावर रही है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो है सेठ दामोदर दास राठी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसे पीरों का पीर कहा जाता है? तो वह लोक देवता कौन है जिसको जो लोक देवता जिसको पीरों का पीर कहा जाता है वो है रामदेव जी। रामदेव जी है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान संघ में सम्मिलित कुल कितनी रियासतें थी? तो बताइए, राजस्थान संघ में कुल जो सम्मिलित कुल रियासतें हैं वो कुल रियासतें वो कितनी थी? तो बताइए दोस्तों कितनी थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्या थे? क्या थी? तो वो थी 9 रियासत थी। 9 रियासत थी दोस्तों। राजस्थान संघ में सम्मिलित कुल रियासत 9 थी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर है दोस्तों आपका जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसमंद झील कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, जैसमंद झील है ये कहाँ पर है? ये उदयपुर के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व सेनापतित्व किसके पास था? तो किसके पास था हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व सेनापति कौन था? तो वो था कंवर मान सिंह। कौन था? कंवर मान सिंह। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटाडू का कुआं बाड़मेर किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रावल गुलाब सिंह के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बताइए, द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है काकरोली में। काकरोली में है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
राजस्थान से लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो बताइए राजस्थान से लोकसभा की जो कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, कितनी सीटें आरक्षित है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितनी सीटें आरक्षित है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 सीटें आरक्षित है, 4 सीटें, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दौसा जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? तो दोस्तों बताइए दौसा जिले की सीमा है वो किस जिले से नहीं लगती है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा बूंदी। बूंदी से नहीं लगती है दौसा की सीमा, बूंदी से। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था? तो बताइए राजस्थान का जो प्रथम चरण था और उसका मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया? तो वो दिया था श्री के एम मुंशी ने, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो गैर नृत्य दोस्तों ये होली पर किया जाता है, होली पर, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन पदनाम होता है? तो बताइए दोस्तों सरकारी अधिकारी जो पदनाम है वो कौन होता है? तो वो है पहला ग्राम सेवक था, अभी ग्राम सचिव है, ग्राम सचिव है, ग्राम सेवक था तो ये ग्राम सचिव है या सेक्रेटरी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल कितना होता है? तो बताइए पंचायती राज संस्थानों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? तो दोस्तों डाकनिया प्रथा है इसको सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा इस पर रोक लगाई गई थी? तो उत्तर हो जाएगा राज्य उदयपुर के द्वारा, उदयपुर, बी ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो बताइए दोस्तों महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? किस युद्ध में परास्त किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है धावड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है? धावड़ी बोली है ये कौन से क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा धावड़ी है ये उदयपुर के अंदर है बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? धावड़ी उदयपुर में, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी का वह उपकरण जिस पर हल रखकर खींचा जाता है क्या कहलाता है? तो बताइए दोस्तों लकड़ी का वह उपकरण जिस पर हल रखकर खींचा जाता है क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्योड़ी, ग्योड़ी कहा जाता है, ग्योड़ी, ग्योड़ी कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चौथ माता का प्रसिद्ध मेला कब लगता है? तो बताइए दोस्तों चौथ माता का प्रसिद्ध मेला है ये कब लगता है? चौथ माता का मेला है तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा माघ माह में लगता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों पेट्रोलियम है हेतु प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम हेतु प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के किस शासक के समय जाबर में चांदी की खान से खनन प्राप्त हुआ? तो बताइए दोस्तों मेवाड़ के किस शासक के समय जाबर में चांदी की खान से खनन प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर आपका राइट होगा लक्ष्मण सिंह लाखा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है? तो दाऊदी बोहरा का समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गलियाकोट में, गलियाकोट में है, डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र है वो है जयपुर, जयपुर है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा उसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। तो बताइए उस रासायनिक को क्या कहा जाता है, उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो और उस जिसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है समरूप। क्या हो जाएगा, समरूप, समरूप हो जाएगा, उसको समरूप कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पीला शहर के नाम से जाना जाता है जो कि विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बताइए दोस्तों वो कौन सा शहर है जिसको पीला शहर के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा हल्दी हल्दी है उत्पादन, सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, तो वो कौन सा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इरोड, इरोड है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वह एक प्रकार के अणु कणों से बनी होती है। तो बड़े एक प्रकार के अणुओं से बनी होती है। तो दोस्तों वह कौन सी वस्तु है, कौन सी वस्तु है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो कौन सी वस्तु है, क्या है इसका राइट आंसर। चलिए फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर लगाइएगा दोस्तों, है कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों वो है यहाँ पर हो जाएगा आपका तत्व, तत्व हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRNSS का पूरा नाम क्या है। तो बताइए दोस्तों IRNSS का पूरा नाम है वो क्या है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म पूछी है तो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है। तो वो हो गए इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किट्टर, किट्टर कर्नाटक की पूर्ववर्ती राज्य की रानी जिन्होंने क्षेत्र में भारतीय नियंत्रण को कायम रखने तथा डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के विरोध में वर्ष 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध मोर्चा उठाया था परंतु हार गई थी का नाम है। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। किटर कर्नाटक की पूर्ववर्ती राज्य की राजधानी जिन्होंने क्षेत्र में भारतीय नियंत्रण को कायम रखने तथा डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के विरोध में वर्ष 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध मोर्चा उठाया था परंतु हार गई थी का नाम था। तो दोस्तों उनका क्या नाम था, तो बताइए उनका क्या नाम था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्या नाम था। तो चलिए सभी फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लगाए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर लगाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में ये आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और आंसर देना है। तो यहाँ पर इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है रानी चन्नम्मा, रानी चन्नम्मा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह कहा जा सकता है कि विश्व युद्ध फर्स्ट के 4 प्रमुख कारण एम मिलिटेरिज्म, ए हो गया एलाइंसेज, एलाइंसेज, आई है इम्पीरियलिज्म, इम्पीरियलिज्म एवं एन थे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन का क्या अर्थ है। तो दोस्तों एन का क्या अर्थ है यहाँ पर है, तो वो हो गया नेशनलिज्म,
ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूरे रूप से देश में स्थित है? तो बताइए, भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो कौन सा है? तो वो है नंदा देवी। नंदा देवी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है? तो बताइए दोस्तों, सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माई ड्रेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए, इग्नाइटेड माई ड्रेस पुस्तक के लेखक है वो कौन है? तो यहाँ पर इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कौन है? तो वो है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय गणराज्य के खेल सम्मान का जीवन भर की सफलता है? हैं? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय गणराज्य के खेल सम्मान का जीवन भर की सफलता है? जीवन भर की सफलता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, राज्य महिला सुरक्षा ऐप कब लॉन्च किया गया? तो बताइए दोस्तों, राज्य महिला सुरक्षा ऐप है ये कब लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है 28 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिकार के लिए प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों बताइए, बच्चों के अधिकार के लिए प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1924 जिनेवा में हुआ था। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत हर जिले में गठित बाल कल्याण समिति के कार्य है। तो बताइए दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत अंतर्गत हर जिले में गठित बाल कल्याण समिति के कार्य है। तो दोस्तों इन समिति के कार्य है वो कौन कौन से है, क्या क्या कार्य है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर बच्चों के विकास व पुनर्वास हेतु निर्णय, फिर है बच्चों के हित को सुरक्षित रखने के लिए उनकी देखरेख, बच्चों की सुरक्षा व उनका उचित इलाज। तो ये सभी उनके कार्य है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन नंबर है। तो बताइए, हेल्पलाइन नंबर है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है तो वो कौन से है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट होगा 112 व 181। कौन से 112 व 181 है? 1090 है, 1091 है। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी है, सभी के सभी ये हेल्पलाइन नंबर है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉक्सो एक्ट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए दोस्तों, पॉक्सो एक्ट के अनुसार कौन सा कथन है वो सत्य है? यहाँ पर अपने को सत्य कथन है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दे रखे हैं लैंगिक प्रवेशन, लैंगिक प्रवेशन है तो अपराध के लिए उकसाना, लैंगिक हमले के लिए दंडित करना, शारीरिक संबंध से जुड़े अपराध। तो यहाँ पर इसके अंदर जो कौन सा कथन है वो सत्य है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब बलात्कार नहीं होगा? तो कब बलात्कार नहीं होगा दोस्तों? तो यहाँ पर दे रखे हैं, तो जब इच्छा के विरुद्ध नहीं है तथा स्त्री तथा पुरुष की सहमति है। स्त्री व पुरुष की सहमति है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अंतिम समय में आपका एग्ज़ाम के कुछ ही समय बाकी रहा है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि एक डॉक्टर गर्भवती महिला की सहमति से सैदों से गर्भपात करता है।
जिसके फलस्वरूप उस महिला को गंभीर पीड़ा होती है। तो इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है गर्भवती महिला के बारे में। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है तो वो देखना है। तो यहाँ पर है सहमति गर्भवती शिशुओं को होने वाली क्षति के विरुद्ध अच्छा बचाव नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ है। तो बताइए दोस्तों, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है वो कौन सा है? तो राइट हो जाएगा आपका फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट होगा रेडियो तरंगों का परावर्तन। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों बताइए भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है 32,67,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो बताइए दोस्तों, अधिकतम पोषक तत्व है ये रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो वो है छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। कहाँ से? छोटी आंत से। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात है? तो दोस्तों बताइए हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य से वादन के लिए विख्यात है? कौन से वादन के लिए विख्यात है हरिप्रसाद चौरसिया? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा बांसुरी से। बांसुरी से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो बताइए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची है वो जोड़ी गई है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर है हो जाएगा वो है 11वीं अनुसूची है इसके अंदर जोड़ी गई है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो बताइए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? कौन से न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, विश्व में महाद्वीप की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों विश्व के अंदर 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है और वे महाद्वीप है वे कौन कौन से दोस्तों? तो वो है एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये विश्व के अंदर 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा है? तो किसने लिखी थी गुरु नानक की जीवनी? तो वो है गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटेन ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा वो कब की गई थी? कब की गई थी दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो वो होगा 1 नवंबर 1858 को है। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, सिस्टम न्यूट्रेट किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो बताइए दोस्तों सिस्टम न्यूट्रेट किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ये किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ये है कार्ल लिनियस की। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों बताइए
नासिक है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है पौधे की बीमारी साइट्रस केकर किसके कारण होती है, तो बताइए दोस्तों पौधे की बीमारी है जो साइट्रस केकस है किसके कारण होती है, किसके कारण होती है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जीवाणु के कारण होती है, जीवाणु के कारण। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक चक्र में कुल कितनी छड़ें अर होती है, तो बताइए दोस्तों अशोक चक्र में कुल कितनी जो छड़ें या अर होती है, तो वो होती है 24। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है यदि चार गेंदों ए बी सी और डी के कुछ द्रव्यमान समान हो और उसके आयतन का क्रम ए बी सी डी हो, तो इनमें से उच्चतम और न्यूनतम घनत्व वाली गेंद कौन सी होगी, कौन सी होगी, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगी है, कौन सा होगा, तो वो डी व ए होगा। ये उच्चतम घनत्व और न्यूनतम घनत्व वाली होगी, घनत्व वाली होगी, तो यहाँ पर डी व ए होगी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो बताइए दोस्तों आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है उसको क्या कहा जाता है, तो वो होगी विशिष्ट ऊष्मा, उसको विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से देश पाक जलडमरू से जुड़े हुए हैं, तो बताइए दोस्तों कौन से देश है जो पाक जलडमरू से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ये पाक जलडमरू से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो बताइए दोस्तों 74वें संशोधन में अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो दोस्तों 74वें संविधान संशोधन के अंदर 12वीं जो अनुसूची है वो जोड़ी गई है, तो संशोधन में। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, तो बताइए दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध है ये कब लड़ा गया था, तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा गया था। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लैंगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है, तो बताइए चिल्का झील है यह कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, तो यह खारे पानी की झील है, यह कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा के अंदर स्थित है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो बताइए दोस्तों किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गतिज ऊर्जा, क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा कहा जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया, तो बताइए 13वीं शताब्दी में जो राजस्थान में जो माउंट आबू में जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है वो किसने बनवाया था, दिलवाड़ा मंदिर है ये किसने बनवाया था दोस्तों, तो यहाँ पर इसका दोस्तों राइट आंसर है वो क्या होगा, तेजपाल सिंह ने बनवाया था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकार की स्वतंत्रता जो लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है, तो बताइए वो कौन सी स्वतंत्रता है जो लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है, तो वो कौन सी स्वतंत्रता है दोस्तों, तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों हथियारों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एक तरफ होना। हथियारों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एक तरफ होना ये स्वतंत्रता है संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलदार पौधों से जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो बताइए दोस्तों फूलदार पौधों जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं उनको क्या कहा जाता है,
तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एजियोस्पर्म। क्या कहा जाता है? एजियोस्पर्म कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैसें उपयोग की जाती है? तो बताइए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस है वो उपयोग में ली जाती है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सी? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। तो दोस्तों बताइए, डिफरेंस इंजन का आविष्कार है ये किसने किया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चार्ल्स वेबेज ने किया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस मेमोरी में बार बार प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं का संग्रह करता है? तो बताइए दोस्तों, कंप्यूटर किस मेमोरी में बार बार प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं का संग्रह करता है? तो ये किस में करता है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा कैश मेमोरी। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर से इंटरएक्ट करने देते हैं उन्हें कहते हैं? तो दोस्तों उनको क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? इंटरेक्ट करने देते हैं और उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट तरीके से इसका आंसर बताएं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एप्लीकेशंस। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो बताइए दोस्तों, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है वो कौन सा है? तो बताइए फटाफट तरीके से यहाँ पर इसका आंसर दीजिएगा। एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर का उदाहरण है वो है सिक्योरिटी यूटिलिटी। सिक्योरिटी यूटिलिटी है ये एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा यहाँ पर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड बी ऑप्शन है वो यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है? तो बताइए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस की जो टेक्निक है तो वह कौन सी टेक्निक है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है यहाँ पर राइट क्लिकिंग। राइट क्लिकिंग है। राइट क्लिकिंग। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंकों द्वारा चेकों के समाशोधन के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी MICR का पूरा रूप क्या है? तो बताइए दोस्तों, MICR का पूरा रूप है, पूरा फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? क्या होगी दोस्तों? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर है हो जाएगा दोस्तों वो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर्स रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक व्यवसायी अन्य व्यवसायियों से इंटरनेट पर अपने उत्पाद बेचता है तो उसे किस प्रकार का व्यापार कहते हैं? तो बताइए, जब जब एक व्यवसायी अन्य व्यवसायियों से इंटरनेट पर अपने उत्पाद बेचता है तो इसे किस प्रकार का व्यवसायी कहते हैं? किस प्रकार का व्यवसाय कहते हैं? तो ये किस प्रकार का व्यापारी कहते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा B2B। B2B है, बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं इसको। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? तो बताइए दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर वो कौन सा है? तो वो है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ है प्रथम कंप्यूटर। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक विशेष प्रणाली के ज्ञान आधार में शामिल है?
तो बताइए एक विशेष प्रणाली ज्ञान आधार में शामिल है। फैक्ट्स और फैक्ट्स और क्या है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। एक विशेष प्रणाली के ज्ञान आधार में शामिल है वो फैक्ट्स है। वो कौन से फैक्ट्स है, कौन से दोस्तों? तो आपका राइट होगा वो है ह्यूरिस्टिस, ह्यूरिस्टिस है। तो यहाँ पर आपका जो इसमें बी ऑप्शन दे रखा है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस, डॉक और एसटीएम किसके उदाहरण हैं? तो बताइए दोस्तों बेस, डॉट और एसटीएम से है वो किसके उदाहरक है, किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, किसके उदाहरण है? तो दोस्तों ये है एक्सटेंशन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तो दोस्तों ये एक्सटेंशन के उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन प्रोग्रामों की फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है? तो बताइए एप्लीकेशन प्रोग्रामों की फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है? तो सबसे कॉमन एक्सटेंशन है वो कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, डॉट एक्स ई एक्स ई, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तब तक होता है, तब तक होता है जब कंप्यूटर चालू किया जाता है, चालू किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडिंग हो रहा होता है, हो रहा होता है। तो दोस्तों बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडिंग हो रहा होता है तब तक होता है, तो जब तक कंप्यूटर चालू किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडिंग हो रहा होता है। तो बताइए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होता है, हो रहा होता है उस टाइम तक, क्या होता है उस समय? तो दोस्तों राइट हो जाएगा बूटिंग, इसका राइट आंसर बूटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो बताइए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या है? यह एक एप्लीकेशन स्ट्यूट है, एप्लीकेशन स्ट्यूट है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाइपर लिंक की बोर्ड द्वारा करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपलब्ध है? तो बताइए हाइपरलिंक को कीबोर्ड द्वारा करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपलब्ध है? तो कौन सी शॉर्टकट की उपलब्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो वो होगा कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रिफर किया जाता है जो है। तो बताइए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रिफर किया जाता है जो है, तो वो क्या है दोस्तों? तो वो क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? तो वो है सेल का रो और कॉलम, कॉलम लेबल, सेल का रो और कॉलम लेबल है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है स्लाइड लेआउट चुनने के लिए का उपयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों स्लाइड लेआउट चुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है लेआउट गैलरी का, लेआउट गैलरी का। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक है। तो बताइए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक है वो क्या है क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक? तो दोस्तों ये है RDBMS है, RDBMS है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तो वो है रिलैक्सेशन की डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यह ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल किए गए वर्ड डॉक्यूमेंट को हमेशा रीडिंग
लेआउट में खोले जाने से कैसे रोका जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? हैं, कैसे रोका जा सकता है इसको? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टूल मेन्यू से, फिर ऑप्शन है, फिर जनरल रेब है, फिर अलो स्टार्टिंग इन रीडिंग लेआउट को अनचेक करें। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर। तो बताइए कौन से होते हैं वो हैं लोकल एरिया से जुड़े कंप्यूटर? तो यहाँ पर राइट होगा इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।